मॉर्निंग। तो आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है पॉलिनोमियल्स। ये मैथ का एक टॉपिक है। तो इसमें हम आज ये पढ़ेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स होता है वो कैसा होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहचानते कैसे हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन है कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और आपको सेलेक्ट करना होगा कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये होता है कि आप उस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करें। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही क्वेश्चंस ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हम पॉलिनोमियल्स आज समझेंगे, ठीक है। बट पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना होगा, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या पॉलिनोमियल्स कैसे उसमें से फाइंड आउट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। सो आज हम सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ओके फाइन। तो हम ये समझते हैं पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा होगा, बहुत सी बेसिक चीज़ है ये, जैसे कि an x टू द पावर n प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस सिमिलरली डॉट 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 a1 x टू द पावर 1 प्लस a0। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, किसी चीज़ की कोई बाध्यता नहीं है कि n की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम कुछ आपको डिफाइन कर देते हैं कि ये चीज़ें क्या है। जैसे कि ये an क्या है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। सिमिलरली an-1 क्या है, दैट इज आल्सो कोफिशिएंट बट ऑफ x पावर n-1। कहने का मतलब ये है कि an जो है x पावर n का कोफिशिएंट है, an-1 x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट है, a1 जो है x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट है, a0 जो है कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। इतना समझ आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा है एक्सपोनेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये हमारा ये एक्सपोनेंट है, 1 हमारा एक्सपोनेंट है। अगर हम इसको लिखें x टू द पावर 0 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो हम ये हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो भी कोई हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके उसको चेक करेंगे कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1। देखिए इसमें वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल था यहाँ पे भी x वेरिएबल है, एक्सपोनेंट दिया है, कोफिशिएंट दिया है, जैसे यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में है, तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान सकते हैं। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें क्या हो, वेरिएबल दिया हो, ठीक है, एक्सपोनेंट हो, ठीक है, और इसमें कोफिशिएंट हो, राइट। ये तीनों चीज़ें जिस भी एक्सप्रेशन में हो, और यह एक्सप्रेशन अगर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, राइट, तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक एग्जांपल दिया है √3 x टू द पावर 3 प्लस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 1। देखिए वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल x है, यहाँ पे एक्सपोनेंट देखिए 3/2 3 1, यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 दैट इज द कांस्टेंट टर्म, राइट। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे 1 हमारा कोफिशिएंट है। देखिए ये दोनों हो गए कोफिशिएंट, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया था ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये तो हमने देख लिया कि सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल का हमारा जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। बट 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, x³ प्लस y पावर 6 प्लस 3x² y। ऐसे रैंडमली आप कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जांपल। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल y है। तो यहाँ इस वाले जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, बट ये फॉलो कर रहा है चीज़ों को, जो हमारी कंडीशंस है फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट है 6, कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, 2 + 1, यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट हो जाएगा इसका, यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट है, इधर 1 है। तो ये चीज़ हमारी
स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो हम इसको भी बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। ये हमारा सिंपल हो गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी आपको चीज़ों का आइडिया हो गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी कंडीशंस जो होती हैं इसको पॉलिनोमियल में चेंज करती हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखते हैं कब पॉलिनोमियल में हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन है, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल की कंडीशन, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग कर देता हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिए हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल। तो पहला कंडीशन ये है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया है वह हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। सेकंड कंडीशन ये है कि जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट जो है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, an-1 a1, हम यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख देते हैं an-1 और a1। ऐसे आपके बहुत से कोफिशिएंट हैं। जो हमारे कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट हमेशा ऑलवेज शुड बी रियल नंबर। कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, रियल नंबर, फाइन। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है जैसे कि हमारा 0 हो गया, 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ऐसे निगेटिव साइड -1 -2 -3 इन्फिनिटी, ये हमारे हो गए रियल नंबर, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट जैसे 1/2 -3/2 -7, ये हमारे हो गए रियल नंबर। साथ ही साथ अगर हम बात करें पाई, क्योंकि पाई तो हमारा 22/7 होता है, तो इसको भी हम रियल नंबर मानते हैं। √3, √6, √9, ये सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। अब इसके अलावा जो बचते हैं, जैसे कि हमारे नॉन रियल नंबर की बात करें हम, तो नॉन रियल नंबर में आता है इमेजिनरी कंपोनेंट, जैसे 2 + 3i, ये हमारे हो गए नॉन रियल नंबर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जैसे 2 + 3i दिस इज द इमेजिनरी नंबर, ये आई वाला टर्म इमेजिनरी में आता है। एक और बता दें, -3, ये हमारा नॉन रियल नंबर है। -9, देखिए 9 का रूट तो हम 3 निकाल सकते हैं, बट माइनस का रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये सबको हम बोलते हैं कि नॉन रियल नंबर। ऐसे अगर नंबर्स आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन रियल नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर है हम उसको रियल नंबर में काउंट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारे कोफिशिएंट हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन मान लो आपको दिया है, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन एक दिया है, तो उसके हम कोफिशिएंट को चेक करेंगे। कोफिशिएंट हमारे रियल नंबर होने चाहिए। साथ ही साथ ये तो 2 कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन ये है कि जो एक्सपोनेंट हैं, एक्सपोनेंट जो है क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। एक्सपोनेंट हमारे होल नंबर होने चाहिए। अब होल नंबर का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। होल नंबर का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ठीक है। ये आप देख लीजिए, हमने क्या बताया कि होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, लेकिन जीरो को इंक्लूड करना है। आप ये ध्यान से देख लीजिए कि जीरो को हमें मिस नहीं करना है, जीरो को भी इंक्लूड करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 दिस आर द होल नंबर, फाइन। तो हम ये देख लीजिए कि होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, और हमारे कंडीशंस आपने चेक कर लिए। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन का हमें चेक करना है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे चेक करते हैं, हमने अभी पीछे आपको बताया। उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, ऑपरेटर्स दिए हैं, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर दिया है, कोफिशिएंट दिया है an-1 a1 एंड एक्सपोनेंट दिया है, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको फॉलो करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लॉजिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट हम चेक करेंगे। कोफिशिएंट देखिए an-1 a1, कोफिशिएंट को चेक करेंगे, कोफिशिएंट हमारा रियल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर वह रियल नंबर है, रियल नंबर आपने देख लिया कुछ इस तरह से। नॉन रियल आप देख लीजिए, नॉन रियल को पहचान लीजिए।
अगर नॉन रियल नंबर उसमें नहीं दिया है तो रियल नंबर ही होगा। रूट में हमारा माइनस नहीं आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से क्वेश्चन में दे देता है। तो कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा थर्ड पॉइंट ये है एक्सपोनेंट जो है होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब ये होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि चीज़ें किस तरह से पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो एक हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे -3x⁻⁴ प्लस 2x प्लस 4। अब इसमें हम क्या देखते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट ये चेक करिए, -3 माइनस प्लस 2 एंड एक कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, हमने आपको इसके पहले बताया था रियल नंबर होना चाहिए। तो कोफिशिएंट हमारा रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे √-3 √-6i ये सब नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हमारे रियल नंबर है, -3 2 रियल नंबर है। अब एक्सपोनेंट चेक करिए, एक्सपोनेंट हमारे जो हैं होल नंबर होने चाहिए, और होल नंबर हम जानते हैं क्या होता है। एक्सपोनेंट होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब इसमें निगेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमारे निगेटिव आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल है, नॉन पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। आपको दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूँ कुछ इस तरह से कि मान लीजिए 3x⁵ प्लस x⁻⁻6 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आप चेक करिए, इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरा आप चेक करिए कोफिशिएंट चेक करिए 3 1 एंड हियर 2 कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे सबके सब रियल नंबर है, कोफिशिएंट हमारा रियल नंबर है, ये भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड चेक करिए इसके जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट होल नंबर है या नहीं है। ये देखिए ये तो होल नंबर है, बट ये हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव नंबर है और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो दिस इज़ नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आपको कुछ एक दो एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ये ले लेते हैं कि 3x⁻²/3, ठीक है, प्लस 5x+1। इसको चेक करिए, इसमें देखिए ये हमारा कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारे रियल नंबर है। ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब एक्सपोनेंट चेक करिए, एक्सपोनेंट जो हमारा 2/3 है, ये हमारा ये होल नंबर तो है, 1 हमारा होल नंबर है, बट 2/3 होल नंबर है नहीं है। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन चेक कर, दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे √2x⁴ मान लेते हैं प्लस 3x⁴ प्लस 2x प्लस 1। इसको देखिए, इसमें कोफिशिएंट चेक करिए, कोफिशिएंट हमारा √2 है, रियल नंबर है, 3 है, ये भी रियल नंबर है, 2 है, ये भी रियल नंबर है, 1 कांस्टेंट, ये भी, तो ये हमारे सारे रियल आ गए कोफिशिएंट। एक्सपोनेंट चेक करिए, ये हमारा होल नंबर है एक्सपोनेंट, फाइन, ये भी हमारा होल नंबर है, यहाँ 1 है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे x⁴ है 0 है, तो ये भी होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को पॉलिनोमियल है या नहीं है, हम इस तरह से क्वेश्चन को चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2, ये फिफ्थ एग्जांपल मान लेते हैं। आप इसको देखिए ध्यान से, इसमें अगर देखें ये रूट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2। अब देखिए कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट यहाँ 1 है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, कांस्टेंट भी रियल नंबर है। एक्सपोनेंट चेक करिए, ये हमारा होल नंबर है नहीं है, ये तो होल नंबर है, ये वाला होल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 इन्फिनिटी। तो हम इसको कहेंगे नॉन पॉलिनोमियल। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। मैं आपको बता देता हूँ। अब हम चेक करेंगे डिग्री क्या होती है। तो डिग्री हम आपकी हेडिंग्स दे देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कुछ इस तरह से 3x⁶ प्लस 2x³ प्लस 2।
सबसे पहले ये चेक करिए पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट चेक करेंगे। कोफिशिएंट हमारे रियल हैं, देखिए 3, 2 एंड कांस्टेंट भी हमारा रियल है, तो ये हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट रियल है। एक्सपोनेंट देखिए 6, 3, एक्सपोनेंट हमारा क्या है, होल नंबर है। होल नंबर हम जानते हैं 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। तो हमारे ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। डिग्री कैसे चेक करते हैं, तो डिग्री हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। देखिए ये एक टर्म है, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए 3x⁶ प्लस 2x³ प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। ये देखिए ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है। तो हमारे कुल कितने हैं, 3 टर्म है, राइट। अब पहले टर्म का हम जो एक्सपोनेंट वैल्यू है चेक करेंगे, कितना है, 6 है। दूसरे टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू कितना है, 3 है। तीसरे टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू का देखा जाए तो 0 है, राइट। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 0, 3, 6 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट हमारा क्या है, 6, यही है हमारी डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमें जब फाइंड आउट करनी होती है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म, राइट। तो किसी भी एक्सप्रेशन की जब हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3xy³ प्लस 3x² प्लस x⁴ प्लस 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देखिए ये एक टर्म है, ये कितना है, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, 3, 4, राइट। इसकी अब डिग्री देखिए, इसका पहले एक्सपोनेंट चेक करिए, 3 and 1। ये ऐसे हमेशा जब भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स आते हैं तो उनकी जो एक्सपोनेंट होती है, तो टर्म, जब हम किसी टर्म का एक्सपोनेंट निकालेंगे तो उन दोनों को ऐड करते हैं। मैंने क्या कहा कि जब किसी टर्म का एक्सपोनेंट निकालेंगे तो वहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं सभी के वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट वैल्यू है तो ऐड करते हैं। जैसे यक्स का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, इसका 3 है, 3 + 1, इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू 4 हो गई। इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू 2, इसका 5, इसका 0, क्योंकि x⁴ 0 है। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हम क्या कहेंगे, डिग्री कितनी हो जाएगी, 5, फाइन। तो हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको फाइनल 2-3 एग्जांपल करा के दिखाते हैं। 3y⁴ प्लस 3x⁴ 2y⁵ प्लस √3x² प्लस 2। इसमें देखिए इसका कितना एक्सपोनेंट वैल्यू है, 6, इसका कितना है, 5 + 2। मैंने बताया ना कि टर्म का एक्सपोनेंट निकालने के लिए इंडिविजुअल का एक्सपोनेंट वैल्यू ऐड करते हैं। तो 2 + 5 7, इसका कितना है 2, इसका कितना है 0, सबसे हाईएस्ट कितना है 7, दैट इज़ द डिग्री, राइट। अब हम कुछ और भी एग्जांपल आपको कराते हैं। अब इसकी डिग्री आप देखिए, इसमें देखिए कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। अब हम इसमें 1 बाई 1 करेंगे। इसमें देखिए इसका जो एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है, 4, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 3, इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू 2, इसका 1, इसका 0, हाईएस्ट कितना है 4, डिग्री कितनी हो गई 4, ठीक है। इसमें देखिए इसका एक्सपोनेंट वैल्यू कितना हो गया, दो वेरिएबल हैं और इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 5, 3, 5, 3, 8, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 4, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 3 and 1, 2, 2, 4, 3 and 1, 4, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 2, हाईएस्ट कितना है 8, तो डिग्री कितनी हो गई 8, राइट। बहुत ही आसान है। हाँ, इसमें देखिए ऐसे एग्जाम्पल में, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री पहले फाइंड आउट करते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो गई, 3 and 2, 5, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 5, इसका 6 + 1 7, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट वन 7, ठीक, 7 हो गया न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर की आप चेक करिए, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 2, 2, 4, तो मैक्सिमम कितनी है 6। अब 7 में से 6 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, 7 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारी डिग्री कितनी आ गई 1, फाइन। तो हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। इसको आप लोग खुद से करिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसकी जो x⁴ 2 है, हाईएस्ट आप एक्सपोनेंट ले सकते हैं।
इसका मल्टीप्लाई बाई इसमें जब करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 आएगा। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स टू द पावर 2 इंटू वाई। इसके बाद जितना भी मल्टीप्लाई आप करेंगे, जैसे किसी भी टर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसका जो डिग्री वैल्यू है, उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू है 4 से ज़्यादा नहीं आएगी, सबसे हाईएस्ट 4 आएगा, इसलिए हम इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू लिखते हैं 4। पहले टर्म से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। पहला टर्म मतलब हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर में मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट कितना 2 था, यहाँ पे हाईएस्ट कितना था 2 था, इस बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट का हाईएस्ट में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए और उनकी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऐड करके, राइट। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को करिए और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।